भले ही बीत जाए लेकिन वक्त के साथ जख्म नहीं भरते। कुछ बुरी यादें आज भी इस कदर जख्म देती है कि घाव भरने की जगह हरे हो जाते हैं। आज हम आपको उसी जख्मों को हरा करने वाले और सरकार की अनदेखी की एक तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कई सवालों को आपके मन में पैदा कर देगी। वक्त भले ही बीत जाए लेकिन वक्त के साथ जख्म नहीं भरते। कुछ बुरी यादें आज भी इस कदर जख्म देती है कि घाव भरने की जगह हरे हो जाते हैं। आज हम आपको उसी जख्मों को हरा करने वाली एक तस्वीर और सरकार की अनदेखी की तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कई सवालों को आपके मन में पैदा कर देगी। हमें हमारा स्कूल लौटा दो, हमें हमारा स्कूल लौटा दो। ये उद्गार है उन मासूम बच्चों के जो जनवरी की इस कड़ाके की ठंड में टेंट के अंदर ठिठुरने को मजबूर है और पढ़ाई करने के लिए विवश है। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बागी कटौला स्कूल के बच्चों की है। एक और जहां पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है, तो वहीं ये बच्चे जनवरी की इस कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे टेंट के अंदर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। इस तंबूनुमा स्कूल में ना ही तो खिड़कियां हैं और ना ही दरवाजे, अगर कुछ है तो वो है खुला आसमान और ठंड ऐसी कि चारों चार से हवाएं ही हवाएं हैं। व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में स्कूल के बच्चों की ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देगी। स्कूल के बच्चे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका स्कूल लौटा दो। स्कूल के बच्चों का कहना है कि टेंट के अंदर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के दौरान यहाँ बैठना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि वे स्कूल में सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सके। जी यहाँ ठंड बहुत है, हमें अपना स्कूल वापस चाहिए। किससे चाह रहे हैं आप ऐसा? सरकार से। सारे बच्चे ऐसे चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं सारे बच्चे? क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाहूंगी कि हमें हमारे भवन वापस लौटा दिया जाए। यहाँ बहुत ठंड होती है, बारिश आए तो यहाँ पर बैठने के लिए नहीं होता है। क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम जल्दी से स्कूल बनवाएं ताकि हम वहाँ पढ़ सकें। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि ये हम जो कि टेंट के नीचे पढ़ रहे हैं, आजकल बहुत ठंड भी है तो हमें मजबूर है पढ़ने के लिए। हम आते हैं दूर दूर से और हमें सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से हमारे जो कि है ये स्कूल का काम करवा दिया जाए। वहीं बागी कटौला स्कूल में सेवारत अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता अजय चौहान ने प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि स्कूल टेंट में चल रहा है और दिसंबर और जनवरी की इस कड़ाके की सर्दी में बच्चे ठिठुर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बच्चे सही तरीके से पढ़ाई और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर सके। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागी कटौला जो अभी साइड्स में चला हुआ है, कि हमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को सर्दी में जो है ठिठुर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों को इनका स्कूल जो है वो लौटा दिया जाए, बिल्डिंग बना दी जाए ताकि ये बच्चे अपने वार्षिक जो परीक्षाएं हैं उनको अच्छी तरह से जो है वो दे सकें। अब जो मजबूरी है पढ़ना पड़ रहा है। वैसे हम भी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन जब भी इस तरह की सर्दियाँ होती थी तो हमें तो जो बिल्डिंग होती थी उसमें दिक्कत हो जाती थी, तो ये बच्चे तो साइड में हैं तो ये मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बागी कटौला के प्रधानाचार्य देवेंद्र बैंस का कहना है कि अगस्त 2023 की बरसात में भारी बाढ़ के चलते स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एसएमसी, अभिभावक और अध्यापकों के सहयोग से ये शामियाना खरीदा गया और टेंट निर्मित किया गया ताकि बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके और सितंबर माह से स्कूल की कक्षाएं टेंट में सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एफआरए के माध्यम से स्कूल भवन के निर्माण के लिए भूमि स्कूल के नाम तो हो चुकी है, लेकिन अब सरकार ही निर्णय लेगी कि कब तक स्कूल भवन बनकर तैयार होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना बाधा के सुचारू रूप से चल सके। जैसे आप जानते होंगे कि हमारा जो स्कूल है पिछले वर्ष 2023 महीना अगस्त में बाढ़ के कारण पूरा बह गया और आजकल हमारा जो स्कूल है शामियाना के अंडर जो है चल रहा है। ये एसएमसी के जो मेंबर हैं, अभिभावक हैं और टीचर्स, उनके सहयोग से जो शामियाना है ये परचेज करके श्री जयराम जी जिन्होंने हमें भूमि उपलब्ध करवाई ये टेंट शामियाना लगाने के लिए, और हमारी जो कक्षाएं हैं सितंबर महीने से सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही हैं और बच्चों की जो पढ़ाई है अगस्त महीने में पूरी तरह से प्रभावित रही। हमारा जो स्कूल है वो बाढ़ में बह गया था और आजकल जैसे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए हमने जो जमीन है सरकार की तरफ से एफआरए के माध्यम से स्कूल के नाम हो चुकी है और इसका जो आगे सरकार किस तरह से भवन का जो निर्माण है वो करेगी, इसके बारे में क्या निर्णय वो लेते हैं कि हमारा जो भवन है वो बन के तैयार हो, जिससे हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है बिना बाधा के वो जारी रह सके। अगस्त 2023 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक का समय हो चुका है। ये बच्चे टेंट में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, आपके और हमारे बच्चे ठंड में जरा से भी घर से बाहर निकल जाए तो अपने बच्चों को घर के अंदर हीटर लगाकर बिठा देते हैं, लेकिन उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे इस तंबू में ठिठुर रहे हैं। सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती हुई थकती नहीं, अच्छी शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल की बातें करती है, लेकिन सवाल फिर वही कि सरकार की अनदेखी इन बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है, आखिर क्यों? हमारे प्रिय नेता जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रदेश के लिए सदैव कार्य करते रहें। आपके नेतृत्व में भाजपा एवं प्रदेश के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और आगे भी करता रहे, यही कामना करता हूँ। अपने लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी का जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस के ऊपर हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मंडी जिला के पदाधिकारियों की तरफ से, सभी की तरफ से उनको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हम सभी प्रभु से ही कामना करते हैं कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और इसी तरह वो हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे। आपको जख्म जिंदा है की एक तस्वीर दिखाई, अब हम आपको उसी की एक और तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर भी आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। तस्वीरें बागी की ही है, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। भले ही लोग अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन उन लोगों के जहन से ये डरावनी और भयावह यादें जाती ही नहीं है। 23 अगस्त 2023 को बागी में बादल फटने से जहां करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं लोगों के क्या घर, क्या पशुशालाएं और क्या स्कूल और क्या दुकानें, सब कुछ कुदरत के आगे बेबस दिखे। कई लोगों की जान गई और लोग आज भी अपने इन घरों को और दुकानों को देकर सहम उठते हैं। ये मासूम बच्चे तो आज भी उस कुदरत के कहर का दंश झेल रहे हैं। ये बच्चे जहां तंबू में पढ़ने के लिए मजबूर है, तो वहीं तंबू में पढ़ाई करने के लिए 50% बच्चे इस सड़क से गुजरते हैं और जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचते हैं। बच्चे ही नहीं, इस पानी से गुजरते वाहन हो,
आम जनमानस हो या फिर घरों में पड़े मरीज हो, सभी को इस पानी के बीच से होकर आना जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक बागी का पुल बनकर तैयार हुआ ही नहीं है। अगस्त में आई भारी तबाही में करोड़ों रुपए से बना ये पुल अपने आप को संभाल नहीं पाया और बाढ़ की चपेट में चढ़ गया, जिसके बहने के बाद आज तक लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तंबूनुमा स्कूल में ठिठुरते हुए पढ़ाई करने के लिए आ रहे इन बच्चों के मन में और इनके माँ बाप के मन में नाले को पार करते हुए खासा डर होता है। उधर इस मामले को लेकर हमारी टीम ने जब PWD एक्शन प्रदीप ठाकुर से बात की तो उनका कहना है कि उनके ध्यान में ये पुल काफी समय से है और वो जल्द से जल्द इसे बनाने के लिए तत्पर है। एक्शन साहब ने अपनी बेबसी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पुल बनाने के लिए जो जगह चयनित की गई है वो लोगों की मलकियत है और गांव के पीछे से गुजरती है। उन्होंने लोगों से भी पुल बनाने के लिए जगह देने की गुजारिश की। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि लोगों की मदद के बिना पुल बनाना विभाग के लिए संभव नहीं होगा। जो इस साल बरसात में बागी में हमारा जो पुल वॉश हो गया था, उसकी वजह से जो, हालांकि हमने रोड को तो रिस्टोर कर दिया है नाले से ही, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो ज़्यादातर जो दिक्कत है वो छोटे बच्चों को लेकर हो रही है। हालांकि रोड अच्छी तरह से फिर भी मतलब है तो नाले से ही, तो उसके लिए रोड और उसकी अप्रोच के लिए हमने वहाँ पे अलाइनमेंट की है, जो गांव के थोड़ा पीछे से है, बम्बलवा रोड से लेके, और जो बागी वाला जो गांव है उसके पीछे लगभग 1 किलोमीटर का हमारा अप्रोच रोड बनेगी। और उसमें उसके हमने जो एक सेफ साइड पे जो एक सस्पेंशन ब्रिज लगभग जो 100 मीटर स्पैन का बनेगा, उसको प्रपोज किया है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, उसमें एक दिक्कत आ रही है कि लगभग 70-80 मीटर जो है वो लाइनमेंट में प्राइवेट जो लैंड है किसी की वो इन्वॉल्व है, और अभी तक हम उनको मना नहीं पाए हैं। परसू किया है थ्रू पंचायत मेंबर और लोकल जो इन्फ्लुएंशियल जो पीपल है उनके थ्रू भी हमने उनको परसू किया है, और डिपार्टमेंटल अपने लेवल पे भी। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि ये पुल लगभग 100 मीटर का बनेगा और इस पुल में 50 मीटर जगह स्थानीय निवासियों की है। उन्होंने कहा कि रोड और पुल को बनाने में लगभग 7 से 8 करोड़ की लागत आएगी, लेकिन इस रोड और पुल को सुचारू रूप से तैयार करने में महज एक ही समस्या सामने आ रही है और वो है स्थानीय लोगों की निजी भूमि। इसका जो है हमको कर रहे हैं, तो जैसे ही हमें जमीन मिल पाती है तो हम आगे की जो प्रपोजल जो हमारी है इसको जो हम फाइनल कर देंगे। इश्यू सारा जो है वो यही है, जमीन मिलने का है। और उसके बाद जो पुल है वो पुल लगभग 100 मीटर का, जैसे मैंने बताया कि लगभग 100 मीटर का एक सस्पेंशन ब्रिज हमने वहाँ पे प्रपोज किया है। इस सारे प्रोजेक्ट में अप्रोच रोड और जो पुल है इसमें लगभग जो है वो कोई 7-8 करोड़ रुपए जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली खर्च होना है। लेकिन इशू बस यही है, लैंड मिलती है तो हम इसको आगे गवर्नमेंट को जो है प्रपोजल भेजेंगे और उसकी स्वीकृति के बाद ही काम हो पाएगा। तब तक जो है हमने सड़क, जो पुरानी सड़क है, जो पुल की अप्रोच सड़क है, और जो सड़क जो है वो नाले से जो है पाइप वगैरह डाल के जो है उसको हमने थ्रू किया हुआ है। पूरा हमने एहतियात रखा है कि कोई ऐसा कोई हादसा ना हो बच्चों के आने जाने के लिए, उसमें उसको भी काम किया है, उसके लिए भी हमने काम किया है। चलिए बात कर लेते हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की, जिनका आज 357वां प्रकाश पर्व है। गोविंद सिंह 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। जन्मोत्सव पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देश भर में मनाया जाता है। इस मौके पर शिमला की भी विभिन्न गुरुद्वारों में भजन कीर्तन के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। साथ ही बड़े तालाब में श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया। गुरुद्वारा सभा शिमला के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद साहिब जी का आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह गुरु परंपरा में 10वें गुरु थे। आज गुरुद्वारा साहिब में भजन कीर्तन के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रकाश पर्व के मौके पर लुधियाना के बलजीत सिंह रागी जत्थे शिमला गुरुद्वारा साहिब में भजन कीर्तन किया। इससे पहले 12 से 16 तारीख के बीच में शहर भर में प्रभात फेरियां भी निकाली गई। इस दौरान सेवा सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब और 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी का हिमाचल कनेक्शन भी बताया। उन्होंने कहा कि 10वें गुरु गोविंद सिंह कुछ 3 से 4 वर्षों के दौरान पांवटा साहिब रहे। इस दौरान गुरुबाणी के दौरान उच्चारित किए जाने वाले जाप साहब की रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने पांवटा साहिब में ही की थी। एक और जहां देश और प्रदेश में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही आस्था पूर्वक मनाया गया, वहीं छोटी काशी मंडी भी इसे अछूता नहीं रहा। छोटी काशी मंडी में भी गुरु पर्व की खासी धूम देखने को मिली। एक और जहां देश और प्रदेश भर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही आस्था पूर्वक मनाया गया, वहीं छोटी काशी मंडी में भी गुरु पर्व की खासी धूम देखने को मिली। बुधवार को गुरु गोविंद सिंह ऐतिहासिक गुरुद्वारा परिसर में प्रकाशोत्सव बड़े ही आस्था पूर्वक मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं रागी जत्थों ने संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मंडी के उपाध्यक्ष गुरुचरण सिंह ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। 11 जनवरी से प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। 16 जनवरी को मंडी शहर भर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगतों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर मंडी आए थे। उन्होंने 6 महीने 18 दिनों का समय मंडी में बिताया था। ब्यास नदी के बीचों बीच ऐतिहासिक कोलसर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने तप किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी के राजा को वर दिया था कि राजा, जैसे बची है हांडी वैसे बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेगा आसमानी गोला छूटेगा। गुरु जी के वचन आज भी सत्य हैं। बीती बरसात में भारी आपदा के दौर में भी मंडी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 11 तारीख तो प्रभात फेरियां निकलियां। कल 16 तारीख ਨੂੰ एक विशाल नगर कीर्तन जो कि सारी मंडी की परिक्रमा करके गुरुद्वारा साहब च समाप्त होया। अज कीर्तन दरबार 17 तारीख जो कि गुरुपुरब के उपलक्ष्य च मनाया जा रहा है। अज इत्थे रागी जत्थे स्पैशल तौर तो तख्त श्री केसगढ़ साहिब तो तख्त श्री दमदमा साहिब तो रागी जत्थे जो कीर्तन दरबार च संगतां नूं निहाल करनगे। गुरु साहिब मंडी विच राजा सिद्ध सैन दे बुलावे ते मंडी आए सन। मंडी गुरु साहब 6 महीने 18 दिन लगभग इत्थे रुके ने। गुरु साहब जो राजा साहब गुरु साहब नूं मंडी लैके आए ने तो सीधे पहले राजमहल गए ने। जो राजमहल का सब तो उपरला चबारा जिन्हों टॉप ते राजमहल का है, इन्ना आदर राजा मंडी के राजा ने गुरु साहब का किया कि उन्होंने उस दमदमा साहब करके अज असीं जानने उस चबारे च महाराज नूं रखिया। उस तो बाद गुरु साहब जिस स्थान ते अज गुरुद्वारा साहब सुशोभित है उत्थे आए। गुरु साहब ने मंडी नूं बहुत वार दिते, जिहदे च कहंदे ने कि जदों गुरु महाराज ने इत्थों जाण दी गल कीती तां राजे दे मन च कुछ शंका होया कि जे गुरु साहब चले जाणगे हुण इह मुगल ते पहाड़ी राजे मैनूं परेशान करनगे। गुरु साहब उस टाइम नीचे कोलसर साहब जो चट्टान नीचे एक जिथे गुरु साहब तप करते सन, वो बड़ी पुरानी चट्टान है। कहते हैं कि किसी टाइम मानदव ऋषि जिस दे नां ते मंडी वसी है उसने भी उत्थे तप किया है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੈਸੇ बची है हांडी वैसे बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लुटेगा आसमानी गोला छुटेगा। महाराज ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜ ਆਈ पानी आए पर मंडी का कोई नुकसान नहीं होया। आज भी मंडी जो है पूरी सेफ है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।